ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबर आती है और खबर आती है कि वहां पर एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई है। उसमें कई सारे मुसाफिर जो यात्रा कर रहे थे अब वो डरे सहमे हैं। और ये हाईजैक किया है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। यह हाईजैक क्यों किया गया है, जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक 6 सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया गया है और कह दिया गया है कि अगर कोई सेना ऑपरेशन चलाती है तो बाकियों की भी जान की खैर नहीं। जो ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया है उसके बारे में जानकारी है कि उसका नाम जफर एक्सप्रेस है। लेकिन यह क्यों किया गया है अभी डिमांड सामने नहीं आई है। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इतिहास क्या है, उसने क्या क्या बीते दिनों में क्या घटनाएं अंजाम दी हैं, क्या पाकिस्तान की सेना इससे निपट पाएगी, इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनसे समझते हैं ये कौन हैं, क्या करने जा रहे हैं। अंकुर जी। देखिए, जो पूरा मामला है काफ़ी, ये मानिए कि पाकिस्तान के इतिहास में अगर पाकिस्तान की फ़ौज को माने तो सबसे बड़ा चैलेंज BLA है, यानी कि बलूचिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में अचानक एक BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन जाती है, अचानक रातों रात ऐसा नहीं होता। पूरा इतिहास है बलूचिस्तान का कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी की जो आर्मी है, आर्मी पाकिस्तान की आर्मी कहें या पंजाबी आर्मी कहें, बेसिकली उस पंजाबी आर्मी का जो दमन है, जो उनका रथलेस है, यानी कि जो उन्होंने उनको दबाया है बलूचिस्तान के लोगों को, वो कहीं ना कहीं BLA की शक्ल में निकलता रहा है समय समय पर। अगर मैं पुराने हमलों की बात करूं, एक मैंने डेटा दिलचस्प निकाला आपके लिए कि साल 2004 में चीन के जो इंजीनियर थे उन पर हमला हुआ, 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ और साल 2018 में जो चीन का वाणिज्य दूतावास है उस पर हमला होता है। अब सवाल ये उठता है कि चीन कहाँ से आया। बेसिकली बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका है, पूरा डेजर्ट है, पाकिस्तान ने वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। अब इस इलाके को पूरा का पूरा उठाकर चीन को दे दिया है कि भैया ये चीन जो है यहाँ पे पोर्ट बनाए, अपनी सड़कें बनाए और जो भी यहाँ पे प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल मिनरल्स है, उनका दोहन करे। अब जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जिनकी अपनी एक कल्चर है, जिनकी अपनी एक लैंग्वेज है, जिनका पूरा इतिहास है सदियों का, और वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से मिला क्या। 1947 में जब पूरे भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो उस समय बलूचिस्तान के जो नेता थे वे भी चाहते थे कि हमें भी आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने साल 1948 में बलूचिस्तान पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इस पूरे इलाके में जिस तरह का दमन किया गया, जिस तरह उनकी जो लोकल संस्कृति थी, लोकल लैंग्वेज थी, लोकल कल्चर थी, उसको तबाह करने का काम किया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं BLA की शक्ल में सन 1970 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है और ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी आज़ादी की मांग दुनिया के सामने रखता है। अब सवाल ये है कि जो हमले हो रहे हैं, जैसे साल 2020 में हुआ, 18 में हुआ, अभी ये जो ट्रेन हाईजैक हुए हैं, ये क्यों हो रहे हैं। वो यही डिमांड करते हैं कि हमें पाकिस्तान में के साथ रहकर कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि हमारे औरतों के साथ ज्यादती हुई, हमारे बच्चों को मार दिया गया और साथ ही साथ हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की फौज ने डिसअपियर कर दिया, यानी कि उनको लापता कर दिया है। लेकिन वहाँ के जो कहा जाता है कि बलूचिस्तान में खनिज संपदा बहुत है, खूब, मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में वहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सेना के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। वहाँ की गैस लाइन जो है उसको भी तबाह करने का काम किया। बेसिकली जो 50% गैस है, 50 कहें या लगभग मान के चले 70% जो गैस है, जो नेचुरल गैस है, वो बलूचिस्तान में होके निकलती है। उस गैस में जो लोग थे स्थानीय, यानी कि जो एक तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वो भी समय समय पर ये मांग करती रही है कि भैया हमें इसका हिस्सा दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान जब मुल्क बना तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक तबका था, जो इलीट क्लास थी, जिसको अशराफिया बोलते हैं, उसने कब्जा कर लिया। वो कौन थे? वो पंजाब था। पंजाब प्रोविंस की जो सरकारें थी उन्होंने सबसे पहले तो उर्दू नाफिज कर दी पूरे मुल्क पर। उर्दू नाफिज करने के बाद जो लोकल लैंग्वेज और कल्चर थी, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, वो भी कहीं ना कहीं तबाह हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के लोग हैं या कुछ हद तक सिंध के लोग भी हैं, वो कभी अलाइन कर ही नहीं पाए पाकिस्तान एज एन आइडिया को लेके।
तो अभी ये जो हमला हुआ जिसमें आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक गैस का क्या मसला है, बेसिकली उसमें जितना भी संसाधन है वहाँ से पाकिस्तान की जो फौज है, जो गवर्नमेंट है, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहती है और बदले में बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं देना चाहती। और उनकी हालत ये है, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उनका पर कैपिटा इनकम भी पंजाब और सिंध से भी नीचे है। तो ये कब से इसको शुरू किया गया, इसका अभी कौन, इसकी अगुवाई कौन कर रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसमें बेसिकली कई बलोच लीडर हैं, जिसमें एक का नाम है मेहरान मरी नाम है, जो उन्होंने बीएलए बनाई। और बीएलए बलूचिस्तान के नाम से बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है। कई और दीगर संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो बेसिकली चाहते हैं कि इसमें बेसिकली जो बलूचिस्तान का पूरा आंदोलन है दो तरीके का है। एक ये आंदोलन वो है जो हिंसक रूप लेता है, यानी कि जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की शक्ल में है। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकार नहीं है, तो वहाँ की जो सरकार में लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत से बलूचिस्तान का जो मसला है वो पॉलिटिकली सोल्व करें। लेकिन पाकिस्तान सरकार का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी का जो रवैया है वो इतना हैरानकुन करने वाला है कि वो उनसे बात उस लेवल पे जाके कर ही नहीं पाते। यानी कि जो पाकिस्तान में जो अशराफिया है, जो एलीट क्लास है, वो उस पर इतना हावी होना चाहते हैं कि आप एज ए सेकेंड क्लास सिटीज़न हमारे यहाँ पे रहें। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपने आप में आत्मविश्वास वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका एक सदियों से हिस्ट्री रही है। तो वो कहते हैं कि हम पंजाब की जो आर्मी है, एक पंजाबी आर्मी जो है पाकिस्तान आर्मी, इसने जो हमारे पे अत्याचार किए हैं, हमारे लाखों लोगों को डिसअपियर किया है, यानी कि उनको घरों से उठाया है, वो आज तक वापस नहीं आए, तो उसका हिसाब कौन देगा। तो कुल मिला के मामला बड़ा पेचीदा हो चुका है। और पाकिस्तान जितने भी हमले होते रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें इस बात को कह के पल्ला झाड़ देता है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया और यही वजह उनकी समस्याओं को समझा ही नहीं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह के हमले होते आ रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक। लेकिन ये जो हुआ है, एक तो बलूचों के बारे में थोड़ा सा समझना होगा हमको कि ये कहा जाता है कि एक तो लड़ाका प्रजाति भी मानी जाती है, मतलब बहुत पुराने वक्त से बलूच जो हैं वो दे आर फाइटर्स, दे आर बॉर्न फाइटर्स कहलाते हैं। देखो, अगर आपको पाकिस्तान को समझना है तो वहाँ तीन तरह की कौम है। जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, जो आपको मालूम है कि पूरा डोमिनेट करता है पूरी सोसाइटी को, पूरी आर्मी को, पूरी एलीट क्लास को, वो पंजाबी है। तो पंजाबी स्पीकिंग है, हालांकि वो उर्दू में पंजाबी बोलते हैं, उर्दू में लिखते हैं पंजाबी को, या उर्दू में ही समझिए है। तो एक तो वो है। दूसरा बलूचिस्तान के जो बलूच लोग हैं वो है। तीसरा वहाँ पख्तून है, जिनको कहीं ना कहीं जो उनके रिश्ते पठानों के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ। तो कुल मिला, और चौथे नंबर पे सिंध के लोग आ जाते हैं। जो आपने सिंध का भी हाल देखा होगा, सिंध के हाल भी अच्छे नहीं है। तो पाकिस्तान के ये जो चार कम्युनिटीज़ हैं, सिंध हो गए, बलूच हो गए, पख्तून हो गए, कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो पंजाबी मुआसरा है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अपनी चीज़ों को थोपता है, अपनी चीज़ों को हमारे ऊपर नाफिज करके रखता है, चाहे वो उनके लैंग्वेज हो, चाहे उनकी कल्चर हो, चाहे उनके बोलने का तरीका हो, चाहे रिसोर्सेज हो। बदले में हमें जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है एक कंट्री का, होता है कि राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं बेहतर तालमेल होता है, जो इंडिया में है, कहीं ना कहीं वो आज तक इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। पाकिस्तान एज ए फेडरल कंट्री, यानी कि बलोच को भी साथ लेके चले, पंजाबियों को भी साथ लेके चले, सिंध को भी साथ लेके चले, पख्तून को भी साथ लेके चले, वो कर ही नहीं पाया। तीसरी बात ये है कि बलूचिस्तान का कहना ये है कि हम कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। 1948 में हमने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी, लेकिन हमने आज़ादी की घोषणा जैसे ही की, पाकिस्तान की जो आर्मी थी, जो बेसिकली पंजाबी आर्मी थी, उसने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है और बीते दिनों जो किया है, सबसे बड़ी बात यह कि एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान में जो अगर किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की अशांति होती है तो पूरा देश उससे प्रभावित होता है, पूरे देश की इमेज भी उससे प्रभावित होती है, उसका असर पड़ता है। कैसे अभी तक इसको हैंडल किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और अभी जो एक नया अपडेट जो सामने आया है ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देने वाला है। देखिए, पाकिस्तान पूरा मुल्क अपने एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है।
आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है कि उन्हें पता ही नहीं एक्चुअल वो कौन थे। कभी वो तुर्क हो जाते हैं, कभी वो अरब हो जाते हैं, कभी वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो तजाकिस्तान से हमारे लोग आए थे, कभी वो खुद को पठान कहने लगते हैं। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस पूरे मुल्क में है, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि जो मुल्क बना, मुल्क बनने के बाद बहुत सारी चीज़ों को एसिमुलेट करना पड़ता है, अपने अंदर समाहित करना पड़ता है। पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने बलूचों को आज़ादी नहीं दी, पख्तूनों को आज़ादी नहीं दी, सिंधियों को कुछ नहीं समझा, मुहाजिर जो यहाँ से गए थे जिन्होंने MQM बनाया, कराची में कत्लेआम करा, उनको कुछ नहीं समझा। तो बेसिकली पाकिस्तान इक्वल टू पंजाब, पंजाबी आर्मी और पंजाब एलीट क्लास, तो ये है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। नंबर टू, पाकिस्तान की समय जो इकोनॉमिकली जो हालत है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि ऐसे में उसको सबको साथ लेके चलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बलूचिस्तान में उन्हें लगता है कि यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लें, बदले में हमें कुछ काम ना करना पड़े। लेकिन अब तो उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके उनके लोग मारे जा रहे हैं, सेना के लोग मारे जा अब ये मसला बलूचिस्तान का अकेले नहीं है। अगर खैबर पख्तूनवा की बात करें, पख्तून जो इलाका है उसकी बात करें, तो वहाँ TTP मुसीबत बनी हुई है। तो एक तरफ TTP है, एक तरफ बलूचिस्तान है, और एक तरफ कहीं ना कहीं सिंध के लोग हैं, और दूसरी तरफ जो आज जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जिसको चाहते हैं कि हम वो आज़ाद कराना चाहते हैं, इसलिए वहाँ कौन से हालात अच्छे हैं। वहाँ भी तो उन लोगों को कुछ नहीं मिला आज तक, उनको बिजली पानी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो तक नहीं दे पाए। पूरा मुल्क जो है सिर्फ दो चीज़ों पे चल रहा है कि हमें $1 बिलियन की मदद मिल जाए IMF से, अगले महीने फिर 6 महीने बाद फिर $2 बिलियन मिल जाए। तो पूरा मुल्क तो IMF की मदद पे ही चल रहा है। और अभी जो सिचुएशन बनी है ये बहुत मुश्किल में डाल रही है पाकिस्तान। देखिए, ये मसला पाकिस्तान के लिए नासूर बनेगा। पाकिस्तान बेसिकली जो चाहता था कि भारत को परेशान करे पूरी दुनिया में, जो जितने उसके अमाल थे वो बहुत ही बेकार थे पूरी दुनिया में। एक तरह से कहें कि टेररिज्म का एक सबसे बड़ा सोर्स था, हम सब जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हुई तो पाकिस्तान के जो ISI के चीफ थे वो वहाँ जाके चाय पी रहे थे। तो ये समझिए कि पूरी दुनिया में इंतसार फैलाने के बाद अब पाकिस्तान को खुद मज़ा चख रहा है कि आप दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट अगर टेररिज्म को करोगे तो आपके मुल्क में भी कहीं ना कहीं उसका असर होगा। तो बलूचिस्तान का जो पूरा मसला है 70 सालों से, 75 सालों से या 80 सालों से ये मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई, और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने इतना अपने ऊपर अत्याचार सहने के बाद ये हथियार उठाए, और अब हथियार उठाए हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ है कि कैसे वो एथनिक क्लिनजिंग करता है, यानी कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं, चाहे वो बलोच हो चाहे वो पख्तून हो, कैसे उन पे दमन करता है, कैसे उनको अत्याचार करता है। पूरी दुनिया जो पाकिस्तान का जो ये रूप है ये भी देख रही है। पाकिस्तान का। लेकिन ये आपको अभी क्या लग रहा है जो सिचुएशन बनी है, ये कहा कि सैन्य कार्रवाई न किया जाए, ट्रेन को हाईजैक कर लिया, सैन्य कार्रवाई करेंगे तो इन लोगों की जान खतरे में है, तो क्या ये कर पाएंगे ये BLA के लोग? ऐसा कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं? और दूसरा कि इनकी डिमांड्स जो आप बोल रहे हैं कि फ्री बलूचिस्तान को फ्री करो, बेसिकली अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को देखें, पाकिस्तान की आर्मी चाहे बलूचिस्तान में ऑपरेशन चलाए या खैबर पख्तूनवा में चलाए, जहाँ भी ऑपरेशन चलाती है उसका जो ऑपरेशन है उसके बाद जो वो अत्याचार होता है वहाँ के नौजवानों पर, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, वो बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। आप जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं भारत में, आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में शायद इस पे ट्रेन हाईजैक होने के बाद भी चर्चा ना हो। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहती है, वो मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहती है। वो अपनी जो ज्यादती है, जो बलूच लोगों पर वो कहर ढा रही है, चाहे पख्तून पे ढा रही है, बलूच पे ढा रही है, वो उसको रिपोर्ट होने देना ही नहीं चाहती। वो ये चाहती ही नहीं कि बलूचिस्तान का मसला पूरी दुनिया में सामने आए। तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान की जो सच्चाई है कहीं ना कहीं एक दिन लोगों के सामने ज़रूर आएगी। लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उन पे किस तरह कितना बड़ा अत्याचार किया है। ये अत्याचार ऐसा ही है जैसा आपने कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले जो सीरिया में जो माइनॉरिटी थी
उसके खिलाफ जो सुन्नी ग्रुप्स हैं उन्होंने किया है, ठीक ऐसा ही अत्याचार पाकिस्तान में होता है बलूचिस्तान पर। वो रिपोर्ट नहीं होता, वो एक अलग बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया में उसे जगह नहीं मिलती पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान भी वही कर रहा है जो दुनिया के बाकी देशों में कोई भी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो देखिए, आपने समझा है कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक आ खड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि इस मामले में इन लोगों की डिमांड्स, बीएलए की तरफ से क्या डिमांड्स रखी जाती हैं सरकार के सामने, और सरकार कैसे इस पूरे मसले को पाकिस्तान की सरकार हैंडल करती है। लेकिन फ़िलहाल तो टेंशन बहुत बड़ी पाकिस्तान के सामने है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।